हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान एंड सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 बीवीए गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आप सभी को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलना है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.2 किमी, यानी ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को आंसर ही पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में बताना है और लास्ट में बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम जो विश्व शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आप लोगों के स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन भी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है, आंसर को ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो वह नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो यह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन डी में यहाँ पे देखेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है। क्या पूछ रहा है, और नवीकरणीय संसाधन जो सबसे कीमती है, तो वह है आप लोगों का खनिज, यानी कि ऑप्शन डी खनिज जो है ये सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है, तो वहाँ पर देख लेंगे, कोयला का भंडार सीमित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय संसाधन है। पर्यावरणीय संसाधन बताना है कि कौन है, तो वह है आप लोगों का नदी। पर्यावरणीय नदी जो है पर्यावरणीय संसाधन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी क्या है, तो वह है आप लोगों का बुडापेस्ट। ऑप्शन बी बुडापेस्ट जो है आपका हंगरी का राजधानी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। सार्वजनिक स्थान पर बना जो मंदिर होता है किस प्रकार का संसाधन होता है, तो वो होता है सामुदायिक संसाधन। ऑप्शन बी सामुदायिक संसाधन होता है, यानी कि सबका उस पर हक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। पदार्थ का अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है आपके उपयोगिता पे। किस पे, तो उपयोगिता पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क कैसा हो जाएगा, तो अनवीकरणीय। ऑप्शन डी यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान में देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है, तो यह कथन है आपका, यह कथन आपका हो जाएगा किसका, तो ये कथन था आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल जिमरमैन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिमरमैन का जो है कथन था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था आपके 1832 में। कब, 1832 में। ऑप्शन भी सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन जो है ऊपर नीचे है, तो वो क्वेश्चन बनाते समय मिस्टेक हुआ है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे, आंसर पे ध्यान देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, लिमिट्स डू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था आपके
18 नंबर क्वेश्चन है 1972 में, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो जिमरमैन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आता है किसने कहा था कि हमारे पास पेंट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है? पेंट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आता है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो वो आपके जल ऊर्जा का कमी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। ठीक है, 1997 में जो है आपका क्योटो सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का जो युद्ध है वो आपका हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो ये रचना है आपके सुमशेर का। किसका रचना है? तो सुमशेर का है। ऑप्शन डी इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन आता है आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? आईपीसीसी इसका मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है आपके 26 नंबर क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में है। जिनेवा में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे 27 नंबर गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो जो था वो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये था आपके फ्रांस का। कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके 200 NM। कितना? तो 200 NM। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वह कहाँ पे है? तो यह है आपके राजस्थान में। ऑप्शन बी सही आंसर है, राजस्थान में है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो वह है आपका गहन खेती। क्या है? तो गहन खेती भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।